क्या किया तुम्हारा? क्यों हमारे तीर्थों के साथ खिलवाड़ होता है? क्यों हमारे तीर्थों के साथ ये षड्यंत्र दुष्चक्र रचे जाते हैं? तुमको पर्यटक स्थल बनाना है, हजारों पहाड़ हैं, जाओ बनाओ, अपने अपने स्थानों में बनाओ। सरकार में यदि ताकत है, एक नहीं 100 वृंदावन गार्डन बना दो, हमको उससे कोई परहेज नहीं हुआ करता है। पहाड़ की बात होती तो पुलक सागर कुछ नहीं बोलता। जैन समाज में इतनी ताकत है, एक नहीं 10-10 पहाड़ खरीद सकते हैं। ध्यान रखिए, 10-10 हजार तीर्थ बना सकते हैं हम। तीर्थ नए बना सकते हैं, लेकिन पीड़ा तीर्थ की नहीं है, पीड़ा पहाड़ की नहीं है। पीड़ा यदि है, हम 10 सम्मेद शिखर बना लेंगे, लेकिन 24 तीर्थंकर में से 20 को मोक्ष कहां से दिला पाएंगे? लड़ाई किसी पर्वत की नहीं, लड़ाई किसी मिट्टी के टुकड़े की नहीं है, किसी भूखंड की लड़ाई नहीं, हमारे तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि की लड़ाई है, जो हम सबको लड़ना है। अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को बोलो कि जब तक सम्मेद शिखर ना बचे, माला छोड़ो, वक्त पड़े तो भाला उठाने की ताकत अपने हाथ में रखिए, आगे बढ़िए, तीर्थों को बचाने का प्रयास करिए। यही संदेश मैं यहां से दे रहा हूं। आज पहला दिन है, पहली दिन में इंसान की ताकत तो वो ताकत होती है, हजारों वर्षों से बैठे हुए विदेशी आक्रांताओं को महात्मा गांधी अहिंसा की डोर पर ललकार दिया करते हैं। अंग्रेजों को भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। एक बात याद रखिए, जब तक जैन समाज शांत है, एक ही मेरा निवेदन है, भगवान महावीर की अहिंसा किसी कायर और नपुंसक की अहिंसा नहीं है। भगवान महावीर ने इन जैनियों को ताकत दी है कि कभी भी चींटी की हत्या मत करना, लेकिन तुम्हारे धर्मायतन पर कोई हाथ उठाए तो अपने तलवार हाथ में लेने की जरूरत हो तो वह भी ले लेना चाहिए। माला पकड़ने वाले हाथ कभी भी भाला पकड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, समाज की अहिंसा को ललकारा नहीं जाना चाहिए, समाज के धैर्य को ललकारा नहीं जाना चाहिए। एक बात याद रखें, हम विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं हुआ करते हैं। हम वो लोग हैं अहिंसा के लिए जीते हैं, अहिंसा के लिए मरते हैं। मैं चाहता हूं जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे वह महासभा हो, चाहे महासमिति हो, जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे परिषद हो, विद्युत परिषद हो, चाहे पुलक जन चेतना मंच के 10,000 लोग हों, सबको एक, सब युवाओं को एक होकर अब जैन सेना, जैन आर्मी बनाने का वक्त आ चुका है। सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए हमें आगे तलवार उठाना पड़े उठाएंगे, शस्त्र उठाना पड़े उठाएंगे, लेकिन सम्मेद शिखर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। गिरनार का घाव भरा नहीं है अभी हमारा, ऋषभ केशव देव केसरिया का घाव हमारा भरा नहीं है अभी। एक नया घाव सम्मेद शिखर का मिल रहा है। मैं चाहता हूं हमारी समाज की तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो पूरे 100 साल से इस देश में चल रही है, धर्म संरक्षणी महासभा, श्वेतांबर महासभा, स्थानक वाली महासभा, 13 पंथ महासभा, सबको एक होकर के अगुवाई करना पड़ेगा, सबको एकता का परिचय देना पड़ेगा। पंथ भूल जाओ, भेद भूल जाओ, पूजन पद्धति भूल जाओ, सम्मेद शिखर को याद रखो। बस सम्मेद शिखर तीर्थ हमें प्राणों से भी प्यारा होता है। अब सरकार ने यही नहीं सुना तो सम्मेद शिखर बलिदान मांगता है। हम किसी की जान नहीं लेंगे, लेकिन निकलंक और अकलंक की तरह अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मैं चाहता हूं ऐसा दिन मुकर्रर किया जाए, ऐसा समय मुकर्रर किया जाए, तीर्थ क्षेत्र रक्षा कमेटी उसकी अगुवाई करे, धर्म संरक्षणी महासभा उसकी अगुवाई करे। निवेदन करूंगी मैं विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन जी से कि वे इस मामले को हमारे सामने ब्रीफ करें। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है कि सर्वोच्च जैन तीर्थ श्री सम्मेद शिखर हमारा गिरिडीह झारखंड में स्थित है, और गत 1 वर्ष से हम लोग प्रयासरत है कि हमारे उस क्षेत्र की पवित्रता और उस पर्वतराज का पर्यावरण संरक्षण हो। ये कोई विषय हमारा ऐसा विषय नहीं है कि हम कोई नया हमने विषय पैदा किया। ये वो मांग है जो बिना जैन समाज या बिना किसी संस्था की सहमति के हमारी झारखंड सरकार और हमारी केंद्र सरकार के केंद्रीय वन मंत्रालय ने गजट द्वारा जारी किया गया।
गत एक वर्षों में ऐसी गतिविधियां हुई, हमारे पर्वतराज को अपवित्र करने का प्रयास किया गया। वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं, केवल श्री सम्मेश शिखर पर ही नहीं, गिरनार पर भी और हमारे पालीताना में शत्रुंजय जी पर भी। वहाँ पर कुछ लोग, ऐसी लगता है कि कुछ लोग एक हमारे जैन तीर्थों के पीछे कुछ उनकी क्या मंशा है मुझे नहीं मालूम, वो भी बहुत जल्दी सामने आने वाला है। तो शिखर जी के विषय में 15 जनवरी 2022 को हजारों लोगों की एक भीड़ चढ़ती है वहाँ पर, और अभी 25 दिसंबर को भी हजारों लोगों की भीड़ उस पर्वतराज पर गई, क्योंकि वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की कोई चेक पोस्ट नहीं है, स्कैनर्स, बैरियर, यात्रियों का पंजीकरण नहीं होता, वहाँ पर कोई CCTV कैमरे नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से आप देखेंगे तो वहाँ पर पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है, पत्थरों का खनन किया जा रहा है, ऐसे हमारे पास प्रमाण है। और चाहे हमारी भारत सरकार हो चाहे हमारी झारखंड सरकार हो, दोनों का एक ही नियम है या वो उनका प्रयास रहता है कि कोई भी पर्वत हो भारत का, उसका संरक्षण हो। लेकिन विशेष रूप से जब किसी पर्वत के ऊपर कोई तीर्थ हो, मैं जैन तीर्थ की बात करूंगा, इतना पवित्र पावन तीर्थ जहाँ से हमारे 20 जैन तीर्थंकर और अनंत संत मोक्ष गए, उस पर्वतराज को आपने पर्यटन स्थल घोषित किया। देखिए, ये मैं आपको एक गजट दिखा रहा हूँ, ये गजट नोटिफिकेशन है झारखंड सरकार का, आप देख सकते हैं, ये झारखंड सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन है। इस गजट नोटिफिकेशन को जारी किया गया था 22 फरवरी 2019 को। आपने इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में हमारे गिरिडीह के अंदर जो श्री सम्मेश शिखर पारसनाथ और मधुवन को लिया। मेरा प्रश्न है झारखंड सरकार से कि क्या उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए जैन समाज की अनुमति, सहमति ली? ऐसा ही एक गजट तत्कालीन झारखंड सरकार ने फरवरी 18 में अनुशंसा की थी, इको सेंसिटिव जोन में हमारे उस पारसनाथ हिल और मधुबन को रिकमेंड किया था कि आप इसको इको सेंसिटिव जोन में घोषित करें। तब भी उन्होंने, तत्कालीन झारखंड सरकार ने जो रिकमेंडेशन दी, केंद्रीय वन मंत्रालय ने उसके लिए इनिशियल गजट निकाला, लेकिन जैन समाज की अनुमति नहीं ली, ना ही आपत्ति सुझाव लिए गए, क्योंकि उसको अखबारों में पब्लिसाइज नहीं किया। और झारखंड सरकार ने भी ऐसा कोई गतिविधि नहीं की ताकि जैन समाज अपनी इस विषय में अपनी आपत्ति सुझाव रख सके, और गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं। 9 जुलाई 2019 को ही हमारे जो गिरिडीह के सांसद हैं CP चौधरी, वो संसद के अंदर मांग करते हैं कि इस पारसनाथ पर्वतराज को पर्यटन स्थल में नामांकित किया जाए, वहाँ पर पर्यटन उद्योग लगाए जाएं, पर्यटन यूनिवर्सिटी खोली जाए। मैं पूछना चाहता हूँ झारखंड सरकार से, केंद्रीय वन मंत्रालय से और हमारे माननीय सांसद जी से कि क्या जैन समाज के इतने बड़े तीर्थ पर आपने जो ये निर्णय लिए हैं, क्या जैन समाज की उसमें सहमति है? वो जो हमारा पर्वतराज है अनादिकाल से है, वो प्राकृतिक रूप में हम लोग जैन लोग उसको मानते हैं। हमें किसी भी प्रकार का पर्यटन शब्द उसमें स्वीकार नहीं है, धार्मिक पर्यटन भी हमें स्वीकार नहीं है। पर्यटन शब्द से अब अगर देखते हैं कि पर्यटन शब्द आने के बाद जो धार्मिक महत्व है वो समाप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर पर्वतारोहण या सेल्फी के लिए या वहाँ पर अश्लील डांस करने के लिए, फिल्मों के गाने चलाने के लिए, बीड़ी सिगरेट पीने के हिसाब से जाता है। अगर आप धार्मिक स्थान लिखते हैं तो जैसे माता वैष्णो देवी जाते हो, अमरनाथ जाते हो, केदारनाथ जाते हो या गुरुद्वारा जाते हो, अमृतसर जाते हो, तो एक फीलिंग होती है कि मैं एक धार्मिक क्षेत्र में जा रहा हूँ। तो यह पर्यटन शब्द हमें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी झारखंड सरकार से निवेदन करूंगा, जब तक आप पवित्र जैन तीर्थ स्थल इसको घोषित नहीं करेंगे, हमारा जो श्री सम्मेश शिखर बचाओ आंदोलन जो गत 1 वर्ष से चल रहा है, लेकिन 11 दिसंबर 2022 से रामलीला मैदान से जो हमने अहिंसक आंदोलन शुरू किया है पूरे देश में, विश्वव्यापी आंदोलन, ये बिल्कुल नहीं रुकेगा। इसी मांग को लेकर हम केंद्रीय वन मंत्रालय से भी मिले हैं। कल हमारे प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय वन मंत्री जी से, राजनाथ सिंह जी से और अन्य हमारे मंत्रियों जी से हमारी बात हुई है। हमने कल माननीय राष्ट्रपति जी को भी अपना ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि माननीय राष्ट्रपति जी झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं और एक बहुत बड़े कार्यक्रम में वो हमारे उस पर्वतराज की तलैटी में आयोजित एक कार्यक्रम में भी गई थी और उनके सामने ये पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित होने की बात आई थी, शाकाहारी क्षेत्र, तो उन्होंने भी इसकी अनुमोदना की थी। तो आज राष्ट्रपति बनकर मैं चाहूँगा कि वो निर्देशित करें
इसी संबंध में हमने कल एक ज्ञापन बहुत बिल्कुल अहिंसक रूप से कि बिना किसी तोड़फोड़ के, तो आप देख सकते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद कल वो आज तक जितना भी हमारे जैन समाज के लाखों लोग सड़कों पर आए, वो व्यापारी लोग जो देश को जीडीपी देते हैं, टैक्स देते हैं, वो लोग आकर अपनी मांग रख रहे हैं सिर्फ इतनी कि आपने जो गलतियां की उसे सुधारें। सम्मेल जी को इको टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया गया है, उसमें आपत्ति क्या है, कठिनाई क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि पहली बात तो पर्यटन शब्द जो है, पर्यटन शब्द कहीं ना कहीं एक पर्वतारोहण या मौज मस्ती के शब्द में जुड़ जाता है। हमारे अमरनाथ जी क्या जगह है, आप बताइए? क्या आप उसको चाहेंगे कि वहाँ पर्यटन की दृष्टि से मन में घर से निकले अगर वो उस मानसिकता के साथ? क्या वैष्णो देवी वो पर्यटन के लिए जा रहा है? ये जो धार्मिक पर्यटन शब्द है, ये राज्यों द्वारा राजस्व कमाने की एक प्रक्रिया है। जो लोग सम्मेश शिखर में घूमने के लिए आते हैं, सेल्फी लेने के लिए आते हैं, वहाँ बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अश्लील डांस करते हैं। और दूसरी बात है कि मैं अन्य जगहों पर नहीं जाना चाहूँगा, हालांकि मैं खुद भी कई जगहों पर गया हूँ, लेकिन हमारे सम्मेश शिखर जिसके कण कण में हम लोग मानते हैं कि वो इतना पवित्र है, जहाँ से अनंत अनंत हमारे संत मोक्ष गए, क्या आप सोच सकते हैं कि अमरनाथ जी तो आप चढ़ भी नहीं सकते, अमरनाथ पर तो आप जा भी नहीं सकते, हमारे उस तीर्थराज पर तो आप जा भी रहे हैं। तो हम आइए, आपका स्वागत है। देखिए, पर्यटन के नाम से पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप धार्मिक पर्यटन, धार्मिक के नाम पर अगर आप जा रहे हैं, क्या वैष्णो देवी में लाखों लोग नहीं जाते? क्या उस प्रोटोकॉल में नहीं चलते? वहाँ आप पुलिस प्रशासन है, वहाँ चेकिंग होती है, वहाँ आप बीड़ी सिगरेट तम्बाकू क्या ले जा सकते हैं, पी सकते हैं। तो श्री सम्मेश शिखर पर क्यों? जब हमें वो प्राकृतिक रूप में चाहिए, हमें वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा सरकार से नहीं चाहिए। आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन उसी प्रोटोकॉल में आइए जिस प्रकार से आप अमृतसर के गुरुद्वारे में जाते हैं, आप जो है अमरनाथ जी जाते हैं। तो पर्यटन शब्द जोड़ के आप उसको वहाँ पर एक माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि लोग घूमने की दृष्टि से आएँ। अगर आप झारखंड सरकार की पॉलिसीज देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है पर्यटन स्थल के अंतर्गत पारसनाथ, तो ये तो हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हमारा सम्मेश शिखर क्षेत्र है एक। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, 4 जुलाई 2019 को पारसनाथ स्टेशन से हमारे मधुबन तक रेलवे लाइन का शिलान्यास हो चुका है। आज 3 साल बाद भी उस पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है। कौन से पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं आप? ये जो भाषण देते हैं ना, ये कुछ नहीं है। जैन समाज के उस पारसनाथ स्टेशन पर क्या सुविधाएं, आप खोल के देखिए वहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हैं। कौन सा पर्यटन स्थल? हमें नहीं चाहिए। जैन समाज सक्षम समाज है, आप वहाँ पर क्या सुविधाएं देंगे पर्यटन के नाम पर? सड़कों का चौड़ीकरण नहीं चाहिए, गाड़ियों को चलाना नहीं चाहिए हमें वहाँ पर कोई भी सुविधा सरकारी नहीं चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का डोनेशन, किसी भी प्रकार की हेल्प, किसी भी प्रकार की ग्रांट नहीं चाहिए। कोई भी आए स्वागत है, लेकिन वो वही समझ के आए कि मैं अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा हूँ, मैं सम्मेश शिखर की यात्रा पर जा रहा हूँ। तो पर्यटन शब्द, हम अपने तीर्थ को पर्यटन शब्द से कभी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये हम श्रद्धालुओं की भी मांग है और हमारे जितने संत आचार्य भगवंत हैं उन सबका एक ही चिंतन है कि उसका स्वरूप जैसे हमेशा से था वैसा है। और पर्यावरण की दृष्टि से भी मैं चाहूँगा कोई भी तीर्थ हो, वो जैन तीर्थ हो या अजैन तीर्थ हो, पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी तीर्थ को जिस प्रकार से वहाँ पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं, वहाँ पर दुकानें खोली जा रही हैं, वहाँ पर सामग्री बिकने लगी है, वो सब इलीगल है। क्यों? हमारे उस सम्मेश शिखर क्षेत्र पर जहाँ पर हम जूते चप्पल लेकर जाना भी पाप समझते हैं, उस पर्वतराज पर अतिक्रमण कर लिया गया, दुकानें लगा दी गई हैं। ये क्या बात हुई? अब वहाँ कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, वहाँ सामग्री बेच रहे हैं, बीड़ी सिगरेट बेच रहे हैं, और अगर आप रोकते हैं तो उनको मारपीट करते हैं। और जो लोग स्थानीय लोग नहीं है, पता नहीं कहाँ से आके वो बैठे हैं, वो लोग वहाँ पर रहते हैं, फिर वो वहाँ पर उन्हीं कढ़ाइयों में मुर्गी बनाते हैं, उनके बच्चे पलते हैं। ये क्या बात हुई? 2011 की सेंसस में 49 किलोमीटर के उस पारसनाथ हिल पर केवल 250 परिवार, बता रहा हूँ मैं आपसे, एज पर सेंसस, जिसमें 1250 लोग हैं 49 किलोमीटर पे, लेकिन वहाँ पर आप देखिए हजारों लोग। क्यों? क्या प्रोटोकॉल है वहाँ? आखिर जैन समाज इतना आंदोलित क्यों हुआ? बिल्कुल शांत प्रिय अहिंसक जैन समाज क्यों आंदोलित हुआ 1 साल से? आप देख सकते हैं कल इतने सारे लोग आए, हजारों संख्या में हमारे लाखों लोग सड़कों पर हैं। आप मुंबई में देखिए, किसी भी स्थान पर जाकर देखिए, वो व्यापारी वर्ग जो हमेशा अपने व्यापार के अलावा उसने अपने धर्म के अलावा कभी इन बातों में संज्ञान नहीं लिया, लेकिन आज वो अपने सम्मेश शिखर के लिए, पालीताना के लिए सड़क पर खड़ा है। और अब वो घर जब ही जाएगा, हमारी गतिविधि जब ही बंद होगी जब हमारे तीर्थों का संरक्षण होगा। हमें सरकार से इस बात की गारंटी मिलेगी, लिखित में मिलेगा कि हमारे इन तीर्थों को सुरक्षित हैं, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। आप आइए, सभी का स्वागत है, लेकिन हम उस पर्वतराज पर किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को नहीं होने देंगे। और अगर आदमी कोई सोचता है कि हम उस पर, कुछ लोग जो प्रयास कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं,
ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारी रुचि जी जो हमारे साथ इस अनशन में थी। और आपको मैं एक बात और बता दूँ, देखिए ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लेटर्स हमारे पास हैं और ये सब हमारी जो भी मैंने आपको जानकारियाँ दी, ये मैं प्रमाणिकता के आधार पर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। जो भी हमने कार्रवाई की, जो भी सरकार ने हमें कार्रवाई भेजी या जो भी न्यूज़ पब्लिकेशंस हैं, मैं आपको सब यहाँ पर उपलब्ध है। ये देखिए, ये अवैध रूप से पत्थरों का खनन, पेड़ों का कटान शिखर जी पर, वहाँ पर महुआ के लिए आग लगाई जाती है और प्रतिवर्ष मात्र 6 महीने उस पर्वत पर चढ़ाई होती है क्योंकि ज़्यादा ठंड में वहाँ नहीं जाते हैं। मैं किसी वहाँ के स्थानीय निवासियों को दोष नहीं दूंगा, वो हमारे भाई हैं और निश्चित रूप से वो प्रकृति की पूजा करते हैं। मैं आपको बता दूं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन एक माफिया, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे इन तीर्थों को पर कुदृष्टि डाले हुए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक संरक्षण और जो हमारी मांगे हैं वो सरकार अविलंब पूरी करे। और मेरे ख्याल से मैंने आपको सारा ब्रीफ कर दिया, फिर भी कोई सवाल हो तो आप बता दीजिए। बाकी मैं रुचि जी हमारे साथ आमरण अनशन पर बैठी थी 26 दिसंबर से और कल हमने इसको पोस्टपोन किया है। और सरकार पर हमें, लोकतंत्र में फिर भी हमें सरकार पर भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। हम अपनी सरकार पर ऐसे नहीं कहेंगे कि भरोसा नहीं है। और लड़ाई भी अपनों से की जाती है, मांग भी अपनों से की जाती है, क्योंकि गलतियां सरकार ने की हैं। अगर वो ये सब गजट नोटिफिकेशन ये सब नहीं करते, हमारी मांगों को मान लेते, तो जैन समाज शायद कभी सड़कों पर नहीं आता। लेकिन एक बात है, आज हमारा पूरा जैन समाज एकजुट है, एक मंच पर है। आज से 16 जनवरी तक जो भी हमारी कहीं रैलियां हैं या जो भी आयोजन है, वो श्री सम्मेश शिखर को पवित्र जैन तीर्थस्थल घोषित कराने के लिए हैं, जो हमारी मांग झारखंड सरकार से है। और इंडिया टीवी ने भी काफ़ी, और आज तक सभी हमारे एबीपी न्यूज़ सभी चैनलों ने हमें प्रसारित किया, हमारी बात को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पूरे विश्व में अन्य समाजों तक पहुँचाया हमारे पीड़ा को। हमारा पारस टीवी चैनल और जितने भी अन्य न्यूज़ चैनल हैं, सभी ने बहुत और प्रिंट मीडिया ने हमें विशेष सहयोग दिया। हम लोग उनको कभी भी अभिवादन नहीं कर पाए। और मुझे आशा है कि हमारे इस आंदोलन को जन जन तक और सरकार तक वो मीडिया दोबारा से पहुंचाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जय जिनेंद्र। और इसके साथ मैं अपने जो हमारे सकल जैन समाज, दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के समाज ने जिस प्रकार से हमें बल दिया, हमें एक संबल दिया एकजुटता के साथ, चाहे वो कतौली जैन समाज हो, सरदना जैन समाज हो, भिंड जैन समाज हो, मेरठ, देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, फिर भी मैं कुछ बोलूँगा जरूर। मुजफ्फरनगर, मवाना, खेकड़ा, बड़ौत, फरीदाबाद, जोधपुर, वसुंधरा, शिवपुरी, अम्बा, ऋषिकेश, डूंगरपुर, सूरत, सहारनपुर, पूरे देश के, भारत के एक आवाज़ पर मुंबई, लाखों की संख्या में जैन समाज लोग सड़कों पर हैं। और अभी 4 जनवरी 2023 को मुंबई के आज़ाद मैदान में बहुत बड़ी रैली, एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है शिखर जी को पवित्र क्षेत्र घोषित कराने के लिए मांग है। और कल 3 जनवरी को सूरत के अंदर लाखों लोगों की एक रैली होगी। हमारी वहाँ एक ही मांग है कि हमारे उस पर्वतराज को पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन अभी केंद्र सरकार से हम 15 दिन किसी प्रकार से मांग नहीं करेंगे। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी श्री दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधक समिति ऋषभ बिहार, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी समाज खड़े हैं। मैं सभी का, ये जो हमारा आंदोलन है किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष का नहीं है। विश्व जैन संगठन केवल संयोजक है, हम लोग केवल कार्यकर्ता हैं। जो भी हमारी शीर्ष संस्थाएं हैं, जो मधुबन में कार्यरत हैं या भारत में कार्यरत हैं, वो प्रमुख संस्थाएं निर्णय लें। जब वो अपनी अनुमति दे देंगी कि हाँ जी हम संतुष्ट हैं, हमारे जो आचार्य भगवंत हैं, मुनिश्री हैं, जब वो उनको अनुमति दे दें कि इस विषय में ये समाप्त हो चुका है, तो हम अपने इस आंदोलन को बंद कर देंगे। लेकिन संगठन अपने स्तर पर कभी भी समाज से बाहर जाकर कोई काम नहीं करेगा। ये सब मांगे हमारी सकल जैन समाज के लिए हैं, कोई संगठन विशेष के लिए नहीं है। और मैं एक निवेदन और करूंगा, गत दिनों में मैं देख रहा हूं कि कुछ संस्थाएं खड़ी हो गई लेटर एड पर और सोशल मीडिया के अंदर। आप काम करिए, स्वागत है, लेकिन ऐसी मांगों को लेकर सरकार के पास मत जाइए जिन मांगों का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि मैं माननीय केंद्रीय वन मंत्री जी और सभी मंत्रिमंडल में मिला हूँ, मैं अन्य आयोगों में भी मिला हूँ। वहाँ पर वो कहते हैं कि जी आप जो जायज़ मांगे, उन्होंने मेरे को बताया, दिखाया कि आपने तो ये बिल्कुल ठीक मांग की है, लेकिन आपकी ये संस्था ये क्यों मांग कर रही है? अगर पवित्र क्षेत्र घोषित करना है तो ये क्यों मांग की जा रही है? आप वहाँ पर निवेदन कर रहे हैं कि जी एक कमेटी बनाइए और हमारे 3 आदमी को ले लीजिए। अरे संगठन ने तो कभी लिख के नहीं दिया।
27 जनवरी से संगठन ने जो भी डॉक्यूमेंटेशन की है, विदाउट एनी राइट्स, विदाउट एनी डोनेशन, हमें संस्था को कोई नाम नहीं चाहिए, कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, और हमारा कोई आदमी ऐसे हमें नहीं चाहिए कि कोई आप कमेटी बनाओ और उसमें ले लो। हमारी कमेटी स्वतंत्र हो, हमारे समाज की कमेटियाँ, हमारी वरिष्ठों की कमेटियाँ हो, जब तक वो स्वीकृति ना दे दें, कोई भी, मैं निवेदन करूंगा किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार से किसी भी व्यक्ति को ना लें। ये जो संस्थाएं लेटर हेड पर बनाकर बीच में खड़ी हो गई संस्थाएं, और अब वहाँ पर आप लिखते हैं कि हमारे 3 लोगों को ले लो, ये बिल्कुल भी गलत बात है, स्वीकार्य नहीं है। पूरे देश में 1 तारीख से खासकर जो हमारे बहुत प्रिय और शांत जो जैन समाज के लोग हैं, वो बड़ी संख्या में उद्वेलित हैं, और राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की किरकिरी हो रही है। एक नया परसेप्शन बनाया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, जबकि सच्चाई इसके उलट है। मैं आपको कुछ आज डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। यह झारखंड सरकार का पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का ज्ञापन संख्या है 1391, 22/10/2018। इसमें कार्यालय ज्ञापन में लिखा जाता है, पारसनाथ सम्मेद शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। 2018 सरकार किसकी? बोलना पड़ेगा क्या बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी? किसकी सरकार थी? रघुवर लाल जी। ये 2018 का 10वां महीना था। उसके बाद उसी विभाग ने एक गजट पारित किया। 22 फरवरी की अधिसूचना को 26 फरवरी 2019 का गजट पास होता है, प्रकाशित होता है। बाबूलाल जी सरकार किसकी? दीपक जी सरकार किसकी? उसमें सभी 24 जिलों का नाम, जिसमें गिरिडीह के पारसनाथ मधुबन को पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया। महानता देखिए भारतीय जनता पार्टी। इसी गजट के आधार पर यह है भारत सरकार का गजट, राजपत्र। तिथि क्या है? नई दिल्ली, 2 अगस्त 2019। झारखंड में किसकी सरकार? बाबूलाल जी, दीपक जी, केंद्र में किसकी सरकार? राष्ट्रीय मीडिया से आज मेरा सवाल है, बिना सर पैर के आप खबर चलाते हो और ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है। उसमें साफ तौर पर पारसनाथ का नाम इको टूरिज्म पर, और ये पब्लिक डोमेन में। तलहटी में रहने वाले लोग, तलहटी में क्या जमा रहता है किसी भी बर्तन की आप बताइएगा? किसी भी बर्तन की तलहटी में क्या जमा रहता है? नदी की तलहटी में क्या जमा रहता है? कचड़ा और कीट। तो जिसको तलहटी में रह करके वहां से रेवेन्यू जनरेट करना है, आप मेरी बात पहुंचा दीजिएगा, मेरे पास तक संकेत पहुंचा दीजिएगा कि झारखंड सरकार सम्मेद शिखर जी के पूरे एरिया से जितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, हम अपने मंदिरों में एक दान पेटी रखवा देंगे। उस दान पेटी में आपकी रेवेन्यू से 3 गुना रेवेन्यू आ जाएगा, आप खोल करके ले जाइए। जय हो। क्या बात।
लेकिन खुशी इस बात की है कि हम उस सनातन परंपरा के अनुयायी हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं। प्रभु श्री राम को हमने अपने माथे में बैठाया है। दस्तखत करने वाले की एक बार पहले जात जरूर पता करिए, पता करिए क्या वो हिंदू है, क्या वो राम का भक्त है। अगर वो राम का भक्त है तो उसने ऐसा दस्तखत कैसे कर दिया? उसके खून में मिलावट होगी, तब जाकर के उसने सम्मेद शिखर जी जैसे तीर्थ क्षेत्र के अंदर जो है उसको पर्यटन स्थल घोषित करने की कोशिश करी है। क्योंकि राम का पवित्रतम अनुयायी जब अमरकंटक के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, जब चित्रकूट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, जब राम की जन्मभूमि अयोध्या के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, तो फिर वो सम्मेद शिखर जी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है? और इसका जवाब हर साधु शांत रस का कभी नहीं होता बंधु, कोई वीर रस के भी होते हैं। और सिर्फ वीर रस जुबान का भी नहीं है, जीवन का भी वीर रस है। ठंडी गर्मी बरसात जो आदमी अपनी देह में सहता हो और अंतरंग में स्थिर रहता हो, उससे संसार का कोई व्यक्ति उलझने की कोशिश ना करे, उसकी आस्था के साथ कोई उलझने की कोशिश ना करे। बहुत भारी पड़ेगा भैया, क्या बहुत भारी पड़ेगा। फिर बाद में मत कहना हाथ जोड़ करके किसी मंच में खड़े होकर के कि सरकार से जो गलती हो गई थी, हम सरकार के सारे मुखिया मिल करके माफी मांग रहे हैं। इससे पहले कि चाहे वो वन विभाग ने उसको पर्यटन स्थल घोषित किया हो, चाहे किसी ने किया हो, साफ साफ ऊपर तक जैसे कृष्ण ने दुर्योधन को चेतावनी दी थी, तो ले मैं भी अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बसेगी भू पर वन्य प्रखर, फर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण फिर ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। क्या बात।